आलस बहुत खतरनाक है। आलसी व्यक्ति कभी प्रगति नहीं करता। आलसी व्यक्ति हमेशा फेल हो जाएगा। भोगी व्यक्ति तरक्की कर लेगा, वो भोगों में भी एक्टिव है और काम करने में भी एक्टिव है। जब हम आलसी हो जाते हैं तो हम सेवा नहीं करते, और जब सेवा नहीं करते हमको लोग कहते हैं आप सेवा करो। फिर आप क्योंकि आप सेवा नहीं कर रहे और आपने सेवा नहीं करी तो कहोगे यार ये क्या मेरे पीछे पड़े रहते हैं यार। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को कुछ नहीं समझता। अहंकारी व्यक्ति सिर्फ समझता है मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। वो अपने आप को हमेशा फॉरवर्ड रखता है, और उसका एक सबसे गंदा जो पॉइंट होता है वो ये समझता है कि मैं ही सही हूँ। तो अहंकार दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से इसी अहंकार को सेटल कर रहे हैं। ये 5 चीजें छोड़ दो, आप कभी वैष्णव अपराध नहीं करोगे, आपको कभी हंति निंदंती व दृष्टि होगा ही नहीं। तो आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक लिया आप लोगों के लिए, यूथ हो और प्रगति करनी है। तो एक फिलॉसफी है कि धर्म उतना करो जितनी यथाशक्ति है, अधर्म पूरा छोड़ दो। क्या फिलॉसफी है? धर्म इतना करो जितनी यथाशक्ति है, दान इतना करो जितनी यथाशक्ति है, तपस्या उतनी करो जितनी यथाशक्ति है, दृढ़ता उतनी लाओ जितनी यथाशक्ति है, लेकिन अधर्म पूरा छोड़ दो, गंदे काम पूरे छोड़ दो। 16 वाला करते हैं और 4 नियम पक्का है। गंदे काम नहीं छोड़ेंगे, अच्छा करते रहेंगे तो भी अच्छा काम अच्छा दिखेगा नहीं। कोई भी अच्छी चीज अच्छी क्यों नहीं दिखती? क्योंकि गंदी चीज नहीं छूटती। हाँ, एक ये भी फिलॉसफी है, एक ये भी फिलॉसफी है कि अच्छा करते रहो कभी बुरी चीजें छूट जाती, ये भी फिलॉसफी है। लेकिन अगर ये फिलॉसफी है, इसमें टाइम लगता है। ये उनके लिए जो बिल्कुल नॉनसेंस है, जिन्होंने कुछ करना नहीं है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है उनके लिए है कि अच्छा अगर कर रहे हो तो बुरे के चक्कर में भी मत पड़ो, ये अच्छी बात है। क्या है वो 5 कारण जिससे आपके 6 प्रकार के वैष्णव अपराध ना हो? कौन कौन से 6 प्रकार के वैष्णव अपराध है, किसको पता है? हंति निंदंती अंति निंदंती व द्वेष्टि, वैश्वना अभिनंदंती, क्रदंती उपजायते न हर्षम, दर्शने पतनानि छठ। तो कौन कौन से? पहले हंति, मारना, किसी वैष्णव को मारना कभी नहीं मार, वो भी अपराध है। हंति निंदंती, किसी निंदा करना किसी वैष्णव की। हंति निंदंती व द्वेष्टि, और द्वेष रखना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हंति निंदंती व द्वेष्टि, वैश्वन अभिनंदती, वैष्णव को देख के उनका अभिनंदन ना करना हो, वो भी एक प्रकार का द्वेष है? और उसके बाद कृदंती, क्रोध करना, और उपजायते ना हर्षम, उनको देख के आपको गंदा गंदा फील हो, अच्छा फील ना, तो इसको कहते हैं दर्शने पतनानि। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते क्यों है ये जानना होगा। हो गए क्यों होते, कारण क्या है? तो हरि भक्ति विलास में बताया गया है 5 बड़े कारण है वैष्णव अपराध होने के, हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला कारण है कौटिल्य। कौटिल्य मतलब कपट। कौटिल्य मतलब कपट। कपट के कारण हमसे वैष्णव अपराध होते हैं, है ना? भगवान सबकी सेवा ग्रहण करते हैं, लेकिन कपटी की सेवा को ग्रहण नहीं करते। किसकी सेवा को ग्रहण नहीं करते? कपटी की सेवा से भगवान भी दूर रहते हैं। तो कपट नहीं होना चाहिए। तो क्यों वैष्णव अपराध होते हैं? पहला रीजन है कि कौटिल्य, कपट। कपट होता क्या एक्चुअली? कपट होता है, कपट 3 चीजों से कपट है। ये कपटी व्यक्ति है, उसमें 3 क्वालिटीज आपको डिसक्वालिटीज दिख जाएंगी। पहली क्वालिटी है वो कभी किसी की सुनता नहीं है, अपने बड़ों की नहीं सुनता। पहली क्वालिटी डिसक्वालिटी। कौन कपटी है जिसमें कपट आ जाएगा? उसमें पहली क्वालिटी है कभी बड़ों की नहीं मानेगा, गुरु की, आचार्यों की, माता की, पिता की। ये ना मानने से कपट आ जाता है, अपने आप स्वाभाविक कपट आ जाता है। पहले स्वार्थ आ जाता है, फिर स्वार्थ बड़ा होकर कपट हो जाता है। पहला कारण जो बड़ों की नहीं मानता उसमें आ जाता है, उसमें कपट आ जाता है। जैसे इसका जीता जागता एग्जाम्पल कौन है? दुर्योधन। कौन गया दुर्योधन के पास? भगवान स्वयं गए, खुद गए। भगवान जा रहे हो, फिर भगवान की बात नहीं मान रहा। भगवान कह रहे भैया ये क्षत्रिय, इनको 5 गांव दे दो। कौन कौन से 5 गांव मांगे? इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, तिलप्रस्थ वाली एरी, तिलप्रस्थ। फरीदाबाद का नाम क्या था? तिलप्रस्थ।
और क्या, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ, और छठा नहीं, दिल्ली, फरीदाबाद, पानीपत, सोनीपत, मेरठ नहीं, मेरठ तो हस्तिनापुर था। पांचवा है, एक मिनट, हाँ बागप्रस्थ, सोनीपत, बागप्रस्थ, हाँ बागपत। ये 5 गांव मांगे थे। कौन कौन से? सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ और बागप्रस्थ। ये 5 गांव मांगे थे, हमको दे दो। ये क्षत्रिय है, पांचों भाई एक एक जगह संभाल लेंगे। दिल्ली, फरीदाबाद और आपका पानीपत, सोनीपत और बागपत, ये 5 चीजें। लेकिन ये बाद में नाम बदल गए। तो तिलप्रस्थ में फरीद वो क्या नाम था, फरीदुद्दीन आया, उसने नाम उसका फरीदाबाद कर दिया। ऐसे ही जहां जहां पर आया उनका नाम बदल दिया। तो ये थे 5 गांव मांगे। तो अर्जुन, दुर्योधन ने बात नहीं मानी बड़ों की। तो दुर्योधन का क्या हुआ? दुर्योधन में बहुत मात्रा में कपट आ गया। तो पहला रीजन है, जब आप बड़ों की नहीं मानते तो आप कपटी हो जाते हो। और दूसरा रीजन है, कपट क्या आ जाता है, जब आप जब आपको सही गलत पता है लेकिन आप फिर भी स्वार्थ के लिए भागते हो। जैसे दुर्योधन को पता था सही है कि ये भी भैया पांडव है, हम भी कौरव है और राष्ट्र बांट देते हैं। लेकिन जब स्वार्थ बहुत ज्यादा सिर पर चढ़ जाए, कुछ सोचने के लिए आपको शक्ति खत्म कर दे, सही गलत आपको कुछ ना लगे, सिर्फ आपको स्वार्थ ही, जब स्वार्थ ही मिशन हो जाए जीवन का, मैं, तो नेचुरली कपट आ जाएगा। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी कपट के लिए। पहला, जो बड़ों को नहीं मानता, और दूसरा जो अत्यधिक स्वार्थ में है। थोड़ा बहुत स्वार्थ होना चाहिए कि ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, लेकिन इतना स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि सब कुछ ही गड़बड़ हो जाए। स्वार्थी व्यक्ति, तो उसमें बताया गया गीता में, उसमें अपने पास अपने आप स्वार्थ आ जाता है। और तीसरा कौन व्यक्ति कपटी है? तीसरा वो व्यक्ति कपटी है जो दूसरों से ईर्ष्या करता है, दूसरे को बढ़ता देख नहीं सकता, जो चाहता है कि ये क्यों बढ़ रहा है। जैसे दुर्योधन हमेशा द्वेष करता था किससे? भीम से, कि भीम को क्यों अच्छा गधा आता है ना। तो ये 3 प्रकार की जो पर्सनैलिटी है, इनमें कपट आता है। कौन कौन सी? पहली, जो कभी किसी की सुनते नहीं है, बड़ों की नहीं सुनते। दूसरी, जिसमें बहुत मात्रा में स्वार्थ है। और तीसरी, जिसमें ईर्ष्या है, किसी भी चीज को लेके ईर्ष्यालु स्वभाव से भी कपट आ जाता है। तो ये पहला रीजन है कि हम वैष्णव अपराध करते हैं। अब देख लो, जो भी वैष्णव अपराध करता है, यही रीजन है, किसी की सुनता ही नहीं है, वो गुरु आचार्यों की कहाँ सुनता है, और वो अपने स्वार्थ के ऊपर चलता है। नहीं, मेरे को ये लगता है, मेरा हमें स्वार्थ करना चाहिए, लेकिन किसका? नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। हमारा स्वार्थ विष्णु गुरु होने चाहिए। तो दूसरा कारण बताया गया शास्त्रों में, कौन लोग होते हैं जिनमें ये देखा जाता है, कब, जिनमें क्या कहते हैं, वैष्णव अपराध करते हैं। दूसरे वो लोग हैं अश्रद्धालु। अश्रद्धालु का मतलब, लोग सोचते हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है। नहीं, देखो, जहां अपराध की चर्चा हो रही है तो बेसिकली यहाँ नॉन डिवोटी की बात ही नहीं हो रही है, डिवोटी की बात हो रही है। क्योंकि नॉन डिवोटी अपराध नहीं करता, वो तो पाप पे पाप करता है, फिर पाप से अपराध भी करता है। लेकिन भक्त लोग अपराध करते हैं। तो दूसरा रीजन है अश्रद्धालु। अश्रद्धालु का मतलब क्या है? कि हम भक्त है लेकिन हमारी श्रद्धा शास्त्रों में नहीं है। हमारी श्रद्धा किसी व्यक्ति विशेष में है, किसी संस्था में हो सकती है, लेकिन अगर हमारी शास्त्रों में श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धानुपरिषद धर्मस्य परंतप आप प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। धर्म तो साक्षात भगवत पंडितम। धर्म वो है जो भगवान कहते हैं। तो दूसरी चीज है, जिनकी जो अश्रद्धालु व्यक्ति है वो अपराध करते हैं, क्योंकि उनको वैष्णव का पता ही नहीं, वैष्णव कौन है उनको पता ही नहीं, शास्त्र कौन है उनको पता है। उनको तो ये पता है बस, ठीक है, हम भक्ति में नाचते हैं, हम खाते हैं, हम सुनते हैं, हम चले जाते हैं, हम सुनते हैं, नाचते हैं, खाते चले, सुनते नाचते खाते चले जाते। जो शास्त्रों को सीरियस नहीं लेते, इनके शब्दों को सोचते हैं, अरे इनका तो रोज का काम है, प्रभु जी का क्या, रोज आते हैं बोलते हैं, ये तो शास्त्र है, इसमें कोई बड़ी बात है, अरे हमें सब पता। तो जब हम सीरियस नहीं होते, हम इन चीज को छोटा समझते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, इसमें क्या रखा है, ये तो छोटी सी बात है, इसमें कौन सा बड़ा वजन है। नहीं। तो जब हमारी शास्त्रों में श्रद्धा बढ़ने लगती है तो हमारी
वास्तव में श्रद्धा बढ़ने लगती है। जब हमारी श्रद्धा बढ़ने लगती है, फिर हमसे अपराध नहीं होते। फिर जैसे हम अपराध करने लगते हैं, नॉर्मल वैष्णव अपराध करने लगते हैं, तो एकदम से हमको रीजन मिल जाता है, नहीं हमें वैष्णव अपराध नहीं करना, क्योंकि हमें कारण पता चल गया। और आप देखो जितने लोग हैं जो वैष्णव से अपराध करते हैं, वो वैष्णव को समझते नहीं, है ना। कई कई भक्त बहुत लेजी ले जाते हैं वैष्णव को, है ना। कई भक्त होते हैं बहुत लेजी लेते हैं, है ना। कई भक्त होते हैं, अरे यार क्या, अरे क्या एक भक्त मुझे, अरे पारुल प्रभु चलो यार जब मिलता है वो जब ऐसे ही बोलेगा प्रेम से, ठीक है उसका प्रेम है, लेकिन कोई बात सीरियस नहीं ले पाएगा, क्योंकि मुझे मित्र समझेगा, तो मुझसे क्या ले पाएगा, ले ही नहीं पाएगा। वो चाहे वो भक्ति में 10 साल से जुड़ा हुआ है, 15 साल से, he will not conceive anything, बिकॉज वो मित्र समझ रहा है। तो मुझे नहीं सीरियस लेगा तो शास्त्रों को नहीं सीरियस लेगा, भक्तों को नहीं सीरियस लेगा, वो सीरियस नहीं लेगा, क्योंकि वो किसी को सीरियस नहीं ले रहा, क्योंकि वो शास्त्रों को सीरियस नहीं ले। शास्त्रों को सीरियस लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आगे वस्तुओं को, वैष्णवों को, सबको सीरियस लेने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा रीजन कि हम लोग वैष्णव अपराध कैसे हो जाते हैं हमसे। तीसरा अपराध है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब है संसार में बहुत निवेश करते हैं, बहुत अपना एनर्जी, अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य हम संसार में बहुत निवेश करते हैं, उसको अभिनिवेश कहा गया। उसको बोला गया है कि वो लोग वैष्णव अपराध कर देते हैं जिनके पास भोग की बहुत आसक्ति की बहुत भारी मात्रा पड़ी होती है ना। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया आसक्त चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, भगवद गीता 244। कृष्णा कह रहे हैं जिनको भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता, जो आसक्ति में फंस गए, भोग में, ऐश्वर्य में, तया आसक्त चेतसाम, उनकी चेतना पूरी तरीके से लगी हुई है, और वो व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते, उनकी भी बुद्धि व्यवसात्मिक है, इधर उधर उधर इधर भाग रही है, व्यवसाय कर रही है, तो उनकी बुद्धि खतरनाक है, उनको कभी समाधि नहीं मिलेगी। तो जिनको समाधि नहीं मिलेगी तो वो फिर अपराध करेंगे। तो भोग एक बहुत बड़ा रीजन है। हम सोचते हैं भोग कोई छोटा रीजन है, नहीं, भोग बहुत बड़ा रीजन है। अब फिर हम दुर्योधन का एग्जाम्पल लेंगे। दुर्योधन को क्या दिक्कत थी? दुर्योधन क्यों अपराध पे अपराध करता था अर्जुन के खिलाफ? क्योंकि उसको भोग चाहिए, उसको वो नहीं देना चाहता अर्जुन को। कहता मैं तेरे को सुई के बराबर भी नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा अच्छा तू सुई के बराबर नहीं देगा तो मैं तेरा सारा साम्राज्य लेकर दिखाता हूँ। युद्ध हुआ, सारा का सारा साम्राज्य कौरवों से पांडवों को शिफ्ट हो गया। हो गया नहीं हो गया? तो क्या रीजन था कौरवों को पांडवों को शिफ्ट हो? क्योंकि भगवान उनकी तरफ थे। और उन दूसरी तरफ क्या था? सो मैनी वैष्णव अपराध, सो मैनी वैष्णव अपराध। वो इतने अपराध कर चुके थे, इतने अपराध कर चुके थे कि उनको अब गिरना ही पड़ेगा। भगवान गिराते हैं, ऐसे लोगों को गिराना ही पड़ता है कृष्णा, क्योंकि अब ऑप्शंस खत्म। दे हैव डन सो मैनी अपराध, अब उनको गिरना पड़ेगा। तो तीसरा कारण क्या है? अभिनिवेश। और व्हाट इज द फोर्थ रीजन? फोर्थ रीजन इज शैठिल्य। शैठिल्य मतलब आलस, लेजीनेस। तो ये लेजीनेस एक बहुत बड़ा रीजन है जो हम जिनके कारण हमसे अपराध हो जाते हैं। कैसे अपराध हो जाते हैं? लेजीनेस से बहुत अपराध होते हैं। मैंने स्टोरी भी लिखी है लेजीनेस के ऊपर। हाँ, एक व्यक्ति था किंग शतधनु। शतधनु ने इतने वैष्णव अपराध किए। आप अगर पद्म पुराण, विष्णु पुराण पढ़ो तो उसमें शतधनु की कथा है। शतधनु ने क्या किया, उसको बहुत प्रकार पंडित था, जानता था, जानने वाला था, लेकिन आलसी था। उसको कौन सी योनि मिली पता है? कुत्ते की योनि। पता है किसी को? पता है शतधनु? हाँ। और क्यों मिली कुत्ते की योनि? वो ना ऐसे लोगों में बैठ जाता था जहां बातें गप्पे शप्पे हो रही होती। गप्पे वाले बड़ा आलसी था, बैठ गया, बैठ गया। वो वैष्णव था, वैष्णव के प्रति उसकी इज्जत भी थी, तो वो लोग उसके सामने वैष्णव का अपराध करते थे। वो वैसे है वैसे है। वो कहता था बोलो तुमको क्या। वो बैठा रहता, सुनता रहता था, सुनता रहता था, सुनता रहता था, सुनता रहता था, और कुछ बोलता नहीं था लेकिन सुनता रहता। लेकिन आलसी था, कह रहा है कौन उठे इस गंदे समाज से, अब मैं बैठ गया। आलसी, उसको उठना खाना पीना बड़ा आलसी था। तो शतधनु की कथा आती है विष्णु पुराण में कि वो बेशक खुद ना भी करता था वैष्णव अपराध, लेकिन बाद में उसने कर भी दिए, सुन सुन के आप कर भी दोगे। तो शतधनु की कथा आती है कि शतधनु सुनता रहता था ऑल द टाइम, ही इज हियरिंग अबाउट वैष्णवास, ये वैष्णव ऐसे है, वैष्णव ऐसे।
आलस उठा नहीं जाता था, उठना बड़ा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उसको कंपनी बड़ी अच्छी लगती थी, निंदा चुगली साथ में रहना होता है ना, कई बार बहुत अच्छा लगता है, बोलो बोलो और बोलो और बोलो, तो उसको बहुत अच्छा लगता था सुनना वैष्णव के प्रति, गंदगी सुनना, और वो सुनता रहता था, सुनता रहता था, सुनता रहता था, सुनता रहता था, आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स, उसको इसी में आनंद आने लग गया। फिर वैष्णव की निंदा भी करने लग गया, कभी कभी प्रेज भी करने लग गया। तो फिर जो उसकी योनि मिली, उसको अगला योनि कुत्ते की मिली, तो कुत्ते की योनि में उसको स्मरण था कि मैंने गलती क्या करी, तो कुत्ते की योनि में वो जहां पर भी कुत्ते भोगते थे उनसे दूर हो जाता था। तो इसको कंपेयर किया गया जड़ भरत से। जैसे जड़ भरत हिरण की योनि में आए थे ना, जड़ भरत में क्या दिक्कत थी, जड़ भरत आसक्त हो गए, आसक्ति, जिसको हमने तीसरा रीजन लिया। तीसरा रीजन क्या लिया है, अभिनिवेश, आसक्ति। तो उनको एक हिरण से आसक्ति हो गई, तो उनका अभिनिवेश वहां चला गया, तो अभिनिवेश वहां जाने से भी वैष्णव अपराध हो गया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली वैष्णव अपराध। क्या वैष्णव अपराध हो गया कि ठीक है वो वैष्णव के आदर करते थे, लेकिन जब जड़ भरत को कभी कभी वैष्णव मिलते थे, उनको समझाते थे, तो जड़ भरत कहते थे तुम ठीक कह रहे हो लेकिन मेरी जिम्मेदारी है। तो इतनी बड़ी स्टेज पे, भाव की स्टेज पर आकर भी वैष्णव से ना सुनने की जो आदत बन गई जड़ भरत की, वो भी वैष्णव अपराध था। अगर अगर कोई प्रगति करना चाहता है तो सटल रूप से भी वैष्णव अपराध हो जाते हैं, जैसे कि ना सुनना वैष्णवों को, है ना, छोड़ो ना, एक ही तो बात बोलते रहते, छोड़ो यार क्या वही कथा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये नहीं है कि वैष्णव अपराध हो गया, क्योंकि आप जानते हो वैष्णव, आपको आलस आ गया, आलस्य भी वैष्णव अपराध के कारण आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी ग्रोथ रुक गई। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कंपीट करना पड़ेगा, अपने आप को कंपेल करना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं। तो इसलिए आलस्य ही वैष्णव अपराध का कारण है, क्योंकि आलस्य के कारण हम गलत काम जहां हो रहा होता है वहां आलसी व्यक्ति निकल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, क्योंकि आलसी है। आलसी केवल हम शरीर से नहीं होते, हम सोचते हैं हम शरीर से आलसी है, हम बुद्धि से भी आलसी होते हैं, मन से भी आलसी होते हैं, आत्मा से भी आलसी होते हैं। वैसे आत्मा से तो हम आलसी है ही है, क्योंकि अभी तक भगवान को प्राप्त नहीं किया तो आलस कर, लेकिन हमारा मन भी आलसी है, हमारा शरीर भी आलसी है। लेकिन हम देखें संसार में कितने एक्टिव हो जाते हैं, है ना, कोई कोई एक्टिविटी हो बहुत ही अच्छी तो भागते हैं, संसार में हम एक्टिविटी दिखाते हैं, काम करते हैं। तो चौथा कारण है शैथिल्य, और ये कलयुग में ज्यादातर लोगों के पास है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, भागवतम क्या बोलती है, क्या बोलती है, आपन्नम संस्कृति घोरम यतनाम विवश ग्रहण, विवश होके लो। अब विवश होके लेना मतलब आलस को काटना है। और क्या विवश होने का मतलब क्या है, क्या है विवश होने का मतलब, भगवान का नाम विवश होके लो, विवश होके लो, इसका मतलब क्या है, नहीं स्थिर होके लेना है, लेकिन मतलब क्या है, विवश होने का मतलब है अपने आलसी मन को कहना है, हे मेरे प्यारे मन, हे मेरे बुद्धू मन, तू स्थिर हो जा, तू स्थिर नहीं है, तू अस्थिर है, स्थिर हो जा। उसको डंडा मार रहे हैं ना, शैथिल्य। आलसी लोग बहुत खतरनाक है, आलसी लोग की प्रगति बहुत स्लो हो जाती है। आप पहला कौन था, सबसे पहले कपटी, कपटी को भी आप जोर जबरदस्ती कर सकते हो। दूसरा कौन था, और श्रद्धालु को भी आप जोर जबरदस्ती कर सकते हो। और जिसके पास अभिनिवेश है उसको भी आप जोर जबरदस्ती कर सकते हो, आलसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आलसी अंदर से आलसी हो जाता है, कहता है अरे ठीक है, सब जानता है। और श्रद्धालु तो जानता नहीं है, कपट के ऊपर तो कवरिंग हो जाती है, अभिनिवेश वाला तो ऑलरेडी भोगों में उसकी कवरिंग है, लेकिन आलसी सब जानता है। जो शतधनु थे सब जानते थे, लेकिन आलसी, अरे यार छोड़ो। आलसी व्यक्ति बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ खुद ही रोकता है, ज्ञान होके भी रोकता है। तो अब आते हैं, आलस एक बहुत बड़ा शत्रु है। इसके पांचवा लेके इनके अंदर के कारण भी जानेंगे, इन पांचों के अंदर भी क्या कारण है। उसके तो 3 कारण ले लिए थे, बाकी के नहीं लिए, दूसरे के भी ले लिए थे। दूसरा क्या था, अश्रद्धाना, अश्रद्धाना भी ले लिया था, शास्त्रों में श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा क्या था, अभिनिवेश, अभिनिवेश भी हमने ले लिया था।
अभिनिवेश क्या है? जब हमारी भोग ऐश्वर्य में रहते हैं, तो भोग ऐश्वर्य में पड़े रहने का मतलब है अज्ञानी है। ज्ञान उसका जो कंक्लूजन है ठीक करने का ज्ञान है। तो शैथिल्य कैसे ठीक होगा? शैथिल्य कैसे ठीक होता है? शैथिल्य आ गया तो ठीक कैसे होगा? शैथिल्य ठीक होता है अपने आप को नियमित करने से, अपना आहार युक्त आहार विहारस्य युक्त कर्म सचेतस्य युक्त स्वप्न बोधस्य योग भवति दुखम। जब आप डिसिप्लिन में आओगे, जब आप अपने आप को नियमित करोगे, तो आपका सबसे ज्यादा शैथिल्य जाएगा, आपका आलस जाएगा। नियमित होना पड़ेगा, अपने आप को रूल्स में लाना पड़ेगा। स्कूल में जाना बच्चे के लिए सबसे बड़ा काम एजुकेशन नहीं है, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा काम है बच्चे का शैथिल्य खत्म करना। क्योंकि बच्चे को सुबह उठना पड़ता है, टाइम पे पहुंचना पड़ता है, डिसिप्लिन। अगर 5 मिनट लेट हो गया तो स्कूल के गेट बंद। ड्रेस में रहना पड़ता है, मैनर्स करने पड़ते हैं। उसको मुक्का मारना है, इसको बताऊंगा, लेकिन वो अपने आप को रोकता है, कहता अभी बताता हूँ, लेकिन मैं सामने नहीं बता पाता। मैम कहते बैठ जाओ, शांत हो जाता है, मैम को लेते हैं सीरियस। फिर मतलब आप देख रहे हो कितना डिसिप्लिन में लाते हैं वो अपने आप को। स्कूल एक हिसाब से आपका आलस खत्म करता है, आलस से, है ना? आलस नहीं होना चाहिए। सुभाषितानी बोलती है कि जिसके पास आलस है उसके पास मित्र नहीं है, जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन नहीं है। क्या पूरा श्लोक है, मुझे याद था, आलस्य कुतो विद्या, है ना? और विद्यास्य अविद्यस्य कुतो कुतो धनम, अधनस्य कुतो सुखम, कुतम मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो आलस से शुरू होता है, क्योंकि जो आलसी है, आलस्य कुत विद्या, उसके विद्या ही नहीं आएगी। और अविद्या से कुत धनम, जब विद्या नहीं है धन कहां से आएगा? और अधनस्य कुत मित्रम, और अमित्र से कुत सुखम। तो आलसी व्यक्ति के पास न धन रहते हैं, न मित्र रहते हैं, न सुख रहता है। आलस के कारण ऐसा होता है। आपके कोई मित्र भी नहीं बनते, आलसी का कोई मित्र भी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? कारण बताओ। आलसी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं बनता, कारण बताओ। एनी रीजन? क्योंकि मजे नहीं आएंगे ना। आलसी के साथ क्या मजे लोगे? मित्र तुम घूमते रहते हैं, कहेगा यार बैठ जाओ, अरे यार रुक जाओ, अरे यार ये कर, अबे तू बैठा रहे, चल भाई चल, इसको छोड़ो चल। ऐसे होते हैं ना। फिर चलो मैं भी चलता हूँ, फिर चलते धीरे, अबे इसको छोड़ो यार, इसको लेके आएंगे सब 10 मिनट का काम 1 घंटे में होता है। ऐसा ऐसे सुना है कभी मित्रों का? तो आलस नहीं होना चाहिए। आलस ही मुझे ना भोगी व्यक्ति मैं मैनेज कर लेता हूँ। भोगी है ना, मैं कहता हूँ मैं इसको काम कर दूंगा। आपको पता है मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है आलसियों के साथ डील करने में। किसी ने अनुभव किया है? मेरे को आलसी के साथ बहुत क्या है, मेरे को गुस्सा। कोई भोगी होते खा रहा है, खा ले जो खा रहा है, लेकिन क्योंकि खाने से भी तो आलस आता है। लेकिन कई लोग खाते हैं लेकिन आलस नहीं आते। खाने से आलस, क्योंकि आपको नींद आती है, क्योंकि अन्न में नशा होता है। आप सोओगे तो होता है। इसलिए कभी कभी मैं कहता हूँ नहीं अभी खाना नहीं, अभी काम कर, अभी सेवा करो, अभी छोड़ो, अभी कोई खाना नहीं। कई बार सोचते प्रभु जी लेट क्यों करेगा? मुझे पता है तुम आलसी हो जाओगे, काम अभी टास्क पूरी करनी है। थोड़ा सा कम खाओ जिससे कि आलस ना आए। आलस बहुत खतरनाक है। आलसी व्यक्ति कभी प्रगति नहीं करता। आलसी व्यक्ति हमेशा फेल हो जाएगा। भोगी व्यक्ति तरक्की कर लेगा, वो भोगों में भी एक्टिव है और काम करने में भी एक्टिव है। लेकिन आलसी व्यक्ति बिल्कुल यूजलेस है। कोई एग्जाम्पल बताओ आलसी व्यक्ति का। एक तो मैंने बताया शतधनु का, शास्त्रों से कोई आलसी व्यक्ति का एग्जाम्पल। कुंभकर्ण इज गुड एग्जाम्पल, खाता था और सोता था। ये और कोई एग्जाम्पल आलसी व्यक्ति के शास्त्रों में? सोचो, होंगे बहुत सारे हैं भी, सोचो। अगासुर भी वैसे थोड़ा आलसी था, लेकिन फिर भी वो कंस के लिए उसके लिए उसने एक्टिविटी दिखाई। एनीवे ध्यान नहीं आ रहा अभी। है तो सही एग्जाम। मधुमंगल मोटू था, खाता था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। खाने से आलस आता है, ठीक है। तो ये चौथा जो है शैथिल्य, ये आपको अपराध करे। अब इससे अपराध कैसे होते हैं ये भी समझो। शैथिल्य से अपराध ऐसे होते हैं जब हम आलसी हो जाते हैं तो हम सेवा नहीं करते, और जब सेवा नहीं करते हमको लोग कहते हैं आप सेवा करो। फिर आप क्योंकि आप सेवा नहीं कर रहे और आपने सेवा नहीं करी, तो
तो कहोगे यार ये क्या मेरे पीछे पड़े रहते हैं यार, है ना, मुझे बोलते रहते हैं ये करो, खाना बनाओ, फलाना करो, ये करो, मेरे पीछे पड़े। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम फिर क्या करते हैं, अपराध कर देते हैं। अगर हम फटाफट काम करेंगे कोई हमको कहेगा नहीं, कोई कहेगा नहीं तो हम आलसी नहीं होंगे, तो हमको कोई अपराध नहीं होगा। तो इसलिए शैठिल्य। और पांचवा कारण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि हम क्यों अपराध करते हैं। हम फॉल्स ईगो में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं। क्योंकि फॉल्स ईगो में रहना अपने आप में अपराध कराएगा। जब हमको अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं पता होती, अहंकार में रहते हैं कि मैं ही कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मक करता है मिति मन्यते, सोचता है मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मैं नहीं होता तो ये कैसे होता। तो अहंकार की वजह से भी आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपराध हो जाते हैं। और इसका भी सुंदर सा एग्जाम्पल है दुर्योधन। सारी चीजें दुर्योधन में आती है, आलस को छोड़ के। आलसी नहीं था दुर्योधन, बहुत एक्टिव था, लेकिन गलत जगह था। दुर्योधन में बहुत अहंकार था कि मैं हूँ, मेरे पिताजी है, वो राजा है और मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं इनको हरा दूंगा, मेरे पास भीष्म है, मेरे पास कर्ण है, मेरे पास द्रोणाचार्य है, मेरे पास बहुत सारी सेना है। अहंकार था अपनी चीजों का, अपनी वस्तुओं का, अपने आप का, अपने स्वाभिमान का, अपने मान का। बहुत अहंकारी व्यक्ति था। अहंकार से वो वैष्णव अपराध करता, किसी को कुछ नहीं समझता। अहंकारी व्यक्ति कभी किसी को कुछ नहीं समझता। अहंकारी व्यक्ति सिर्फ समझता है मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। वो अपने आप को हमेशा फॉरवर्ड रखता है। और उसका एक सबसे गंदा जो पॉइंट होता है, वो ये समझता है कि मैं ही सही हूँ। कौन अहंकारी है, आपको अगर जानना है, आपको किसी का अहंकार देखना है, तो एक चीज से पता चल जाएगा, वो उसमें रिसीविंग मूड नहीं होगा, मोड नहीं होगा। वो कोई चीज ग्रहण नहीं करेगा, वो सोचेगा मैं ठीक हूँ, सोचेगा मैं ठीक हूँ। कभी नहीं सोचेगा कि सामने वाले को सुन लूं या कर लूं, नहीं, ही इज ऑल राइट, वो ठीक है। ये गुरु के साथ नहीं है। गुरु भी ऐसे ही सोचते हैं, तो शांत हो जा, शिष्य को बोलते हैं। दिस इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर कोई गुरु नहीं है तो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसा सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ, मेरी माय वे और हाईवे, मेरा रास्ता नहीं तो दूसरा, और ये वाला रास्ता मेरे पास, ये रास्ता नहीं है कि मैं आपके अंडर रह के कुछ करूँ, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता। तो माई वे और हाईवे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो चलता है, वो अहंकारी है। और अहंकार इस कलयुग में सबके पास है। तो हम जब भक्ति करते हैं धीरे धीरे, तो हमारा अहंकार सेटल होता है, धीरे धीरे सेटल होता है। भक्त लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सुन समझते हैं। तो कैसे अहंकार जाता है, सबसे पहले अहंकार जाता है सुनने से, श्रवण करने से अहंकार जाता है। किसका श्रवण करना है? भगवान का, भगवान कृष्ण की कथाएं सुनने से, शास्त्रों को सुनने से, गीता को सुनने से। ये जब करते रहेंगे, हम श्रवण करते रहेंगे, हमारा अहंकार धीरे धीरे रिड्यूस होगा, जाएगा नहीं। अहंकार जाता कब है? जाता कब है? कम कैसे होता है? श्रवण करने से। और जाता कैसे? पहले जाता है थोड़ा सेवा करने से, और फाइनली अहंकार इतना सा बच जाता है 10-15%। लास्ट में जाता है लात पड़ने से, हाँ, जब गुरु लात मारते हाँ, तो फिर अहंकार चला जाता है फाइनली। हाँ, वो अहंकार तब, इसलिए 10-15% हमेशा अहंकार बचा रहता है हर किसी का। पूरा अहंकार, अहंकार आप पूरी साधना से नहीं निकाल सकते। पूरा अहंकार आप बहुत अच्छी साधना से भी नहीं निकाल सकते। आखिरी 15-20% अहंकार डांट से, लात से, घूसे से, मुक्के से, निंदा से, बेइज्जती से जाएगा। वो ऐसे नहीं जाएगा, वो उसी से जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि सबको ये गिफ्ट मिलता है। जो बहुत ज्यादा गुरु की आज्ञा में जीवन जीता है, उसका चला जाता है। जो जिसके माइंड में माचा वाचा मनसा कर्मणा, और वो हर जगह ये सोचता है कि ही इज राइट, गुरु इज राइट, ऑलवेज राइट, तो खुद ही गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, तो वो जूते की जरूरत क्या है? जूता क्यों मारा जाता है? गिराने के लिए। जो खुद ही वो एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, वेदर यू आर राइट बट यू माइट बी रॉन्ग, तो फिर जूता नहीं पड़ता। तो ये बार बार अपने आप को गलत देखना, अपने आप को गलत समझना, और क्रियाओं में पूर्ण रूपेण ना आ पाना, उसके बाद गिल्टी फील करना, ही अहंकार का खात्मा हो जाता है। तो इसलिए ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मुझे प्रभु जी ने बोल दिया कि कोई जूता मारे, गुरु महाराज जूता मारे तो हमारा अहंकार, ऐसा नहीं है। अगर आप गुरु की आज्ञा में हो तो आपका अहंकार चला जाएगा। भक्ति सिद्धांता ने प्रभुपाद जी को इंस्ट्रक्शन दी, और प्रभुपाद जी ने उस इंस्ट्रक्शन को पूरा जीवन जिया। ये थोड़ा ना कि
भक्ति सिद्धांत चले गए और नीचे है जूता मारा, ऐसा नहीं है। आप उनकी इंस्ट्रक्शन को बहुत सिंसियर होके लो, उनको बहुत सिंसियर होके लो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो और होता क्या है, जब हमारे पास फॉल्स ईगो होती है, हमारे पास अहंकार होता है, तो जब हम किसी को फॉलो करने लगते हैं तो उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से, कृष्ण के आशीर्वाद से हमारा अहंकार चला जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं अहंकार चला जाता है। तो इसमें एग्जांपल देते हैं दक्ष प्रजापति का। उन्होंने 2 बार शिव जी का अपराध किया। पहली बार उनको शिव जी ने माफ कर दिया और दूसरी बार उनको दंड मिला। तो अहंकार में आके ये भी भूल जाते हैं लोग कि सामने वाला कौन है। शिव जी का अपमान, रोमहर्षण अहंकार में, क्या अहंकार था रोमहर्षण को कि आई एम द स्कॉलर ऑफ भागवतम। सामने साक्षात बलराम जी आ गए और रोमहर्षण वहीं पे खड़े हैं, हिले ही नहीं अपनी जगह से, स्टैंड, मतलब बैठे ही, उठे ही नहीं, खड़ा ही नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसा सोच रहे हैं कि भागवतम से श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता भागवतम बलराम जी का ही गुणगान कर रही है, तो जो प्रत्यक्ष आ गया तो उनका ऑनर करना श्रेष्ठ हो जाता है। इनको तो छोड़ो, अगर हम कथा कर रहे हो, अचानक गुरुदेव आ जाए, तो आप कोई भी व्यास आसन में बैठे हो, लीव योर व्यास आसन। आपको अधिकार नहीं है व्यास आसन में बैठने का, यू हैव टू लीव योर व्यास आसन। अगर आप वहां पे बैठे हो तो भी अहंकारी हो, क्योंकि गुरु के आगे आप कैसे बैठ सकते हो। वो बात अलग है, गुरु आपको जबरदस्ती डंडा मार के बिठाए, वो भी डंडा मार के, डांट मार के तब बैठना, वैसे नहीं बैठना। गुरु कहेंगे ना बैठो, तब भी नहीं बैठना। वो जब डांट दे, नहीं नहीं बैठो, कथा करो या जो भी, कोई जो भी सर्विस दे, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो अहंकार दिखने में बहुत छोटा है, लेकिन हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से इसी अहंकार को सेटल कर रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार की पहले सबसे इजीली आप अहंकार पहचान कैसे सकते हो, आई एम राइट, मैं ठीक हूं, और कोई सही है नहीं, मैं तो ठीक हूं, आई एम करेक्ट। अहंकारी व्यक्ति हमेशा कभी अपने आप को गलत मानता ही नहीं है। और एक भक्त गलत होकर भी कहता है हाँ, सही होकर भी कहता है हाँ मैं गलत हूँ। वो सिंपली अपने आप को बोल देता है हाँ मैं गलत हूँ, वो एक्सेप्ट कर लेता है, वो गलत नहीं भी होता। तो ये आप समझ जाओ। तो इसलिए भक्ति में ये नहीं दिखाना कि आप गलत हो, आप सही हो। भक्ति में ये दिखाना आप कितने शरणागत हो। और जब आप शरणागत होने लगते हो, शरण में आते हो, डिपेंडेंट होने लगते हो गुरु के, कृष्ण के, तो आप क्या चीज आप ऑफर कर रहे हो। आप किसी को दंडवत कर रहे हो, डिपेंडेंसी ले रहे हो, तो अपनी क्या चीज छोड़ रहे हो, अहंकार। हम जब दंडवत करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वी आर लिविंग आवर अहंकार in the form of respect to the senior or the guru। जब वही जो मैंने बोला ना, वो निकाल, जब उनके आगे झुकते हैं तो हमारा 2%, आधा परसेंट, 1% अहंकार गिर गया। तो ऐसे गिरते 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 एक दिन पूरा अहंकार गिर जाता है और हम गिरिराज गिर के गिरिराज को प्राप्त कर लेते हैं। ये होता है, गिरना पड़ता है, क्योंकि गिरिराज को प्राप्त करने के लिए गिरना पड़ेगा। हमारा जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, पूरा भक्ति प्रोसेस है, वो अहंकार को ही डाउन करता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा मन जो इतना पावरफुल था वो गिर जाता है। जब हम भगवान का ज्ञान लेते हैं, जो हमारी बुद्धि इतनी ज्यादा सोचती थी वो गिर जाती है। जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, दंडवत करते हैं, तो हमारा अहंकार पूर्ण रूप से गिर जाता है। तो जितना प्रोसेस है ये हमको इस जगत की वस्तुओं के प्रति गिराता है और भगवान के प्रति हमको उठाता है। तो इसलिए अहंकार को हटाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अहंकार हमेशा सेटल रहेगा, बना रहेगा। और हमारा अहंकार बना रहेगा तो हम इस भौतिक संसार में बने रहेंगे। और बने कैसे रहेंगे, वैष्णव अपराध करते करते। अगर इस भौतिक संसार में बना रहना है तो अहंकार को बनाओ, इस भौतिक संसार को छोड़ना है तो अहंकार को छोड़ दो। और जो 5 चीजें बताई छोड़ दो, ये 5 चीजें छोड़ दो, आप कभी वैष्णव अपराध नहीं करोगे, आपको कभी हंति निंदंती व द्वेष्टि होगा ही नहीं। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, आपको कपट को हटाना है। कपट 3 चीजों से हटेगा। कैसे हटेगा कपट? सबसे पहले बड़ों की सुनो, ज्ञान लो उनसे, और दूसरा
स्वार्थ मत करो, क्योंकि क्या होगा ना, हमारा स्वार्थ बना रहता है। तो हमारी आवश्यकताएं बनाए रखो, स्वार्थ मत बनाओ। और तीसरा, ईर्ष्या मत करो। ईर्ष्या करने का मतलब है सिंपल, यू आर इन कॉम्पिटिशन, और यू आर लिविंग व्हाट यू आर लिविंग। इफ यू आर एक्सेप्टिंग कॉम्पिटिशन, व्हाट यू आर लिविंग, आप क्या छोड़ रहे हो? आप कॉपरेशन छोड़ रहे हो। तो जब आप, ये तीन चीजें, उसके बाद दूसरा क्या बताया? अश्रद्धा। अश्रद्धा मतलब एक ही रीजन है अश्रद्धा का, शास्त्रों को ना मानना, है ना। शास्त्रों को, गुरु को, आचार्यों को ना मानना, एज इट इज ना मानना, मन से मानना, ऊपर सीधा मानना। तो इससे क्या रहती है, अश्रद्धालु रहते हैं हम जीवन भर। और ये होने की वजह से हम भक्ति में है लेकिन शास्त्र नहीं मानते, वैष्णव अपराध करते हैं। और तीसरा क्या बताया था? अभिनिवेश। और अभिनिवेश के कारण क्या है? हमारा भोग। हमारा भोग बहुत हाई लेवल का रहता है, ऊंचा रहता है। भोग और आसक्ति, ये दो चीजों को आप धीरे धीरे रिड्यूस करो। अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से भोग करो और अपनी आसक्ति थोड़ी कम करो। और चौथा बताया शैठिल्य। और शैठिल्य का क्या कारण है, कैसे हटा सकते हैं शैठिल्य? डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, बहुत जरूरी है डिसिप्लिन में आना। आलस को छोड़ना पड़ेगा। और पांचवा अहंकार। और अहंकार का कारण क्या है? मैं, फॉल्स ईगो, वो अहंकार। तो ये कैसे जाएगी? कर्ता भाव और भोक्ता भाव छोड़ दो और सेवक भाव, दास में आ जाओ। दासत्व भाव आपको अहंकार से दूर कर देगा। उसके लिए झुकना, माला करना, चैंटिंग, और आपका श्रवण करना, ये सब जो जो प्रोसेस है भक्ति का, पूरा प्रोसेस अहंकार को सेटल डाउन कर रहा है। बाकी चार प्रोसेस में एक्सक्लूसिवली आपको बढ़ने के लिए कुछ कुछ करना है, लेकिन अहंकार तो कंप्लीट भक्ति प्रोसेस फॉलो करो, कंप्लीट भक्ति प्रोसेस। तो इससे आपका अहंकार चला जाएगा। ठीक है, तो फिर आपका अहंकार चला गया, आपकी सारी चीजें चली गई, और ये पांच चीजें चली गई तो आपसे वैष्णव अपराध नहीं होंगे। अब करके देखना, इन पांच चीजों पे काम करके देखना, आप देखोगे आपका वैष्णव अपराध तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। आप वैष्णव के प्रति कोई अपराध ही नहीं करते। ठीक है, ये पे वाइंड अप करते हो, कोई प्रश्न तो ले सकते हैं यहाँ। जड़ भरत था नहीं, जड़ भरत थे, था, रिस्पेक्ट करो। जड़ भरत था, कोई हमारे मामे का लड़का थोड़ा, हमारा कजन थोड़ा। हाँ हाँ, अभिनिवेश हो गया ना, अभिनिवेश हुआ तो अपराध भी हो रहे हैं ना साथ में। ऐसा थोड़ा वो गिर गए, उनको अगले जन्म में सब स्मरण था। हम लोग पता है क्या सोचते हैं? हम लोग सोचते हैं इस जन्म में भगवान ने मिले तो हम गिर गए। ऐसा नहीं है। 70% तक पहुंच गए हो, 60 तक पहुंच गए, आगे पहुंच जाओगे। ये जन्म मृत्यु इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, हमारी प्रोग्रेस इज इम्पोर्टेंट। तो वो जड़ भरत भाव की स्टेज में आके वैष्णव अपराध कर गए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्या वैष्णव अपराध? अभिनिवेश कर गए। अभिनिवेश क्या? वैष्णवों ने जो बोला है नहीं करना, आसक्ति नहीं करनी, सब भक्तों का, उन्होंने उसको छोड़ दिया, बात नहीं मानी, तो वैष्णव अपराध ना हो गया? इसलिए होता है। हाँ। और किसका था? हाँ पूछ। हाँ, चैंटिंग किसी भी टाइम करो, अच्छा है कि अच्छी पोजीशन में करो, अच्छे टाइम पे करो। लेकिन जो नहीं करता उसको हम कहते हैं खाएते पियते सोयते यथा तथा नाम ले। लेकिन इफ यू वांट टू बिकम ए मैच्योर डिवोटी तो आसन पे करो, बैठ के करो, सही समय पे करो। लेकिन नहीं करते हो, कभी कभी कर रहे हो तो कभी भी करो। ये डिपेंड करता है कौन कैसा भक्त है। कोई नया नया पहली बार आएंगे, भैया आप नाम लो, कोई बात नहीं, कैसे भी करके लो। लेकिन जो बहुत टाइम से आ रहा है उसको कह नहीं, अच्छा लो, बढ़िया लो। अब भूख लगी है, कुछ भी खा लो। अब जेब में पैसा है 10-20 हजार 15, तो अच्छा खाओ। अब जेब में पड़े 100 रुपया, तो भाई कुछ भी पेट भरना है ना। तो ऐसे चलता है। जब भक्ति बढ़ने लगे तो अच्छी तरीके से करो, नहीं तो कुछ भी खाओ पियो, मजे करो। ठीक है ना, समझ गई? हाँ, क्या था तेरा? आलसी व्यक्ति ऐसे अपराध करता है, वो बात ही नहीं मानता, अपने हिसाब से लेट करता है, तंग करता है, दुख देता है। यार वैश्य पड़ा हुआ है, वैष्णव करे सेवा करो, ये ऊपर मियानी साहब करो, पड़ा हुआ है। ये होता है आलसी व्यक्ति, कुछ करता ही नहीं है, दुख देता है सबको। जो काम करने के लिए होता है पूरे पूरे प्रोग्राम्स खराब हो जाते हैं, फिर दुख होता है। फिर गुरु आचार्य बोलते हैं क्या कर रहे हो, नॉनसेंस हो, ये दुख हो रहा है। तो हो नहीं गया वैष्णव अपराध, हो जाता है। वैष्णव को दुख दे दिया, हो गया अपराध।
डीपली नहीं है, ओपनली है। तू डीपली देख रहा है, आप डीपली देख रहे हो प्रभु, तू ये डीपली नहीं, ओपनली है। हाँ, और कोई प्रश्न? कभी कभी बोलना चाहिए, कभी कभी नहीं बोलना चाहिए। अधिकार कोई दे तो पूरा बोलो, नहीं अधिकार दे रहा तो उसके हाल पे छोड़ दो, क्या कर सकते हो। और बोलना चाहिए, क्यों नहीं, अगर आप सीनियर हो तो जूनियर को बोलना चाहिए, करवाना चाहिए। लेकिन बोलने में भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि बोलना चाहिए, लेकिन उतना नहीं बोलना चाहिए कि वो बर्दाश्त ना कर पाए, थोड़ा थोड़ा बोलना चाहिए। हाँ। और किसका था प्रश्न? गलत लोगों की निंदा कर सकते हैं किसी को सिखाने के लिए, किसी को ठीक करने के लिए। उनकी निंदा में मजे नहीं आने चाहिए, मजे आ गए तो ये भी गड़बड़ हो गया, है ना। ये है, अगर किसी को ठीक करना है तो बताना पड़ेगा गलत है सही है, गलत सही तो बताना पड़ेगा ना। एक माँ अपने बच्चे को बताए कि शराबी का संग मत कर, तो इसमें निंदा थोड़ा ना कर रही है। हाँ, ये बताने में बताए कि गंदा है, शराब पीता है, ये करता है, वो कर, थोड़ी निंदा तो करनी पड़ेगी सही को। लेकिन उसकी निंदा करते करते मजे उड़ा रहे हो, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, इतना गंदा ही है वो, उसमें आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ हाँ हाँ, तो गुरु को बता दो, सीनियर को बता दो। नहीं, कोई निंदा नहीं है, क्यों निंदा है, ये किस बात की निंदा? ठीक नहीं करना किसी को, ठीक करने की भावना से कोई निंदा नहीं है। मजे लेने की भावना निंदा हो जाती है, उसको गिराना और अपने आप को उठाना निंदा है, उसको उठाना वो निंदा नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, पूरा पूरा जीवन है। हाँ, पांचों पांचों डिफिकल्ट है। आलस 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 ही बहुत इज बिग रीजन। इनमें क्या करो, इन पे थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जितना होता है उतना तो करो। शॉर्टकट ये है, गुरु की आज्ञा में रहो बस। उसमें से पांचों का जो निष्कर्ष है वो ये है कि फॉलो योर गुरु, दैट्स इट। गुरु की आज्ञा में रहो, सब कल्याण हो जाता है। आलस, क्योंकि गुरु की काम करोगे आलस चला जाएगा, गुरु का काम करोगे अभिनिवेश चला जाएगा, गुरु का काम करोगे कपटी चला जाएगा, गुरु का काम करोगे तो श्रद्धा बढ़ जाएगी, अश्रद्धा। और पांचवा क्या है, गुरु का काम करोगे तो गुरु तो मारता ही लात है, अहंकार चला जाएगा। तो ये तो कोई करता नहीं, तभी तो 5 करने पड़ते हैं। ये कर ले तो सारा ही हो जाएगा, ये इनका सबका निचोड़ ही है ये। ठीक है, हरे कृष्णा।